हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के श्री बृहद भागवतामृत क्लास में। कल हमने गोप कुमार के फिर से व्रजभूमि में आगमन का चर्चा सुना था। विष्णुदूतों के आदेश से तथा भगवान शिव जी के उपदेश के द्वारा गोप कुमार उस मुक्ति पद से वापस व्रजभूमि में आए जहाँ पर उन्होंने भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। तो हमने उस समय पर गोप कुमार के द्वारा नाम संकीर्तन को स्वीकार किए जाने का महत्व समझाया। इसके पहले तक जहाँ कहीं पर भी गोप कुमार जाते थे वे अपने गोपाल मंत्र के या दीक्षा मंत्र के बल पर वो अलग अलग लोकों में प्रवेश करते थे। यहाँ तक कि मुक्ति पद में भी उन्होंने प्रवेश अपने गोपाल मंत्र के बल पर ही प्राप्त किया था। लेकिन वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए विष्णुदूतों ने उन्हें सुझाव दिया कि वे भगवान के नाम संकीर्तन का सहारा लें, क्योंकि आगे के जो भी प्रवास है उसमें दीक्षा मंत्र का उपयोग नहीं होगा, वहाँ पर केवल और केवल भगवान के नाम संकीर्तन का ही उपयोग होने वाला था। और इसी वजह से जब वे व्रजभूमि में आए तो उन्होंने भगवान के भक्ति शास्त्र और ख़ास तौर पर कि भगवान की भक्ति में नियुक्त हुए और अपने गुरु के कृपा से उन्होंने भक्ति तत्व का ज्ञान समझा और उसे अपने जीवन में स्वीकार किया। और फिर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में आकर वे सतत भगवान के नाम का कीर्तन किया करते थे। और इस कीर्तन के भावावेश में आकर एक दिन जब उन्हें भगवान के दर्शन हुए तो भगवान को पकड़ने के लिए जब वो दौड़ रहे थे तो रास्ते में ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने पाया कि उनको लेने के लिए साक्षात विष्णुदूत वैकुंठ विमान में आए थे और वे गोप कुमार को उस वैकुंठ विमान में बिठाकर वैकुंठ ले जाने के लिए तैयार थे। तो इसके बाद आगे क्या होता है इसका वर्णन हम अभी करते हैं। उनके साथ वैकुंठ गमन के समय परमानंद से युक्त जगत विलक्षण तथा दुर्वितर्क्य पथ से मैंने जिन समस्त लोगों को लांघा था उन स्वर्गादि लोक और अलोक अर्थात 14 भुवन के बाहर तथा 8 आवरणादि के प्रति लज्जा के कारण मैं दृष्टिपात नहीं कर सका। उन समस्त लोकों के अधिकारी इंद्रादि देवतागण मेरी पूजा करने लगे। तो जब गोप कुमार को वैकुंठ विमान या विष्णुदूतगण लेने के लिए आए तो गोप कुमार फिर से उन्हीं 14 भुवनों को पार करते हुए और ख़ास तौर पर जो 8 आवरण हैं इस ब्रह्मांड के उसको पार करते हुए जा रहे थे। और प्रत्येक लोकों के जो अधिष्ठाता देव है जो जैसे स्वर्ग के इंद्र है तथा अन्य अन्य जो लोग हैं उनके जो अधिष्ठाता जो लोग हैं वे सब के सब गोप कुमार की पूजा करने लगे, वे उनकी स्तुति गान करने लगे। वे क्यों कर रहे थे? क्योंकि गोप कुमार ने वैकुंठ पद प्राप्त किया था। तो ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि गोप कुमार उन 14 भुवनों को देखकर लज्जित हो गए। अभी गोप कुमार क्यों लज्जित हो गए इसका वर्णन इस प्रकार से है कि जब उन्होंने अपने आप को वैकुंठ के पद पर जाते हुए देखा तो जब उन्होंने उन 14 भुवनों को देखा जहाँ से पहले वो स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर आगे आगे उत्तर लोक की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें लज्जा इसलिए आई या अपने ऊपर एक प्रकार से लज्जा इसलिए आई कि वो सोचने लगे कि मैं पहले कितना अज्ञानी था कि मैं इन लोकों को ही सर्वोच्च समझ रहा था, लेकिन अभी मुझे पता चल गया है कि ये सारे जो लोक हैं स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि जितने भी लोक हैं ऊपर के ये सभी के सभी भगवान के वैकुंठ के तुलना में तुच्छ है।
और इसी वजह से उन्हें अपने अज्ञानता पर उन्हें लज्जा आई थी और इसी कारण से वे उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। लेकिन जबकि वहाँ पर रहने वाले जो भी निवासी हैं वे गोप कुमार को वैकुंठ की तरफ जाते हुए देखकर उनकी स्तुति और उनका गुणगान करने लग गए थे। लोकपालगण ऊपर की ओर मुख करके और दोनों हाथों को जोड़ मस्तक पर रखकर मेरे उद्देश्य से वेग पूर्वक पुष्प इत्यादि मांगलिक द्रव्य अर्पण करने लगे। उन समस्त लोकों के अधिकारियों ने जय शब्द उच्चारण कर प्रत्येक स्थान पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे प्रणाम किया। मार्ग में अवस्थित मुक्ति पद को भी मैंने तुच्छ मानकर अवलोकन किया। फिर मैंने मुक्ति पद के ऊपर स्थित शिव लोक में पहुंचकर श्री उमा देवी के साथ विराजित श्री महादेव को हर्षपूर्वक प्रणाम किया। तो यहाँ पर गोप कुमार अभी हर प्रकार के जो लोक हैं उन सब लोकों को पार करते हुए जा रहे थे और प्रत्येक लोक के ऊपर जब भी वे आते थे अपने मार्ग में वो उस अवस्था पर आते थे तो उन लोगों के जो अधिकारी होते थे वो उनकी पूजा करने के लिए उपस्थित हो जाते थे और वे हर कोई व्यक्ति गोप कुमार को अपने हाथ जोड़कर अपने हाथ मस्तक पर रखकर उनका अभिवादन करते थे और उनका जय करते थे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखा गया है कि जब वे मुक्ति पद के ऊपर स्थित शिवलोक में पहुँचे तो वहाँ पर उनको श्री महादेव तथा उमा देवी का भी दर्शन प्राप्त हुआ और उनको देखकर गोप कुमार ने उनको प्रणाम किया और प्रार्थना की। तो ये दर्शाता है कि गोप कुमार जो है जब वैकुंठ के विष्णुदूत वहाँ पर आते हैं तो गोप कुमार को जो भी साध्य होना था वो सारा साध्य केवल एक साधन से हुआ और वो था भगवान के नाम संकीर्तन का उपयोग करके। जबकि इसके पहले गोप कुमार ने भगवान के नाम संकीर्तन को छोड़कर अपने मंत्र के बल पर वो विभिन्न लोकों में जा रहा था और उस जगह पर उसे इस प्रकार का सत्कार नहीं हुआ था। लेकिन जब नाम संकीर्तन के प्रभाव से गोप कुमार को अभी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो रही है तो सभी लोकों के जो अधिकारी देव है उन्होंने गोप कुमार का स्तुति वाचन कर उनको अभिवादन किया और उनको प्रणाम भी किया। तो ये दर्शाता है नाम संकीर्तन का महात्म्य। फिर आगे जब वे वैकुंठ में पहुँचे तो उन्होंने देखा, तत्पश्चात मैं वैकुंठ लोक में उपस्थित हुआ। वहाँ पहुंचकर पार्षद गणों ने मुझे कहा, तुम क्षण काल के लिए इस बाहरी द्वार पर रुको, हम प्रभु को तुम्हारे आगमन का संवाद देंगे, तब तुम पुरी में प्रवेश करोगे। तो जब गोप कुमार वैकुंठ विमान में बैठकर वो वैकुंठ के द्वार पर उपस्थित हुए तो सभी विष्णुदूतों ने उन्हें कहा कि आप यहीं पर रुको, हम अंदर जाकर भगवान को आपके आने का संदेश देते हैं और उनकी आज्ञा से फिर आप अंदर जा सकते हो, तो तब तक के लिए आप यहीं पर रुको। तो गोप कुमार थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए क्योंकि वो ऐसी जगह पर नए थे और उन्हें अकेला छोड़कर ये जो विष्णुदूत गण हैं वहाँ से जा रहे थे तो थोड़े से विचलित हो गए। उनकी विचलता देखकर विष्णुदूत ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम थोड़े ही समय में वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए तुम इस जगह का जो अद्भुत ऐश्वर्य है उसका अवलोकन करो और तब तक हम वापस आपके पास आ जाएंगे। श्री गोप कुमार ने कहा, उन पार्षदों के पुरी में प्रवेश करने पर मैंने बाहर द्वार पर ही अवस्थित होकर देखा कि एक व्यक्ति पुरी में प्रवेश कर रहा है। वह पुरुष सैकड़ों ब्रह्मांडों की विभूति से युक्त श्रेष्ठ यान पर विराजित है। उस पुरुष की अंगकांति तथा सौंदर्य आदि प्रभु के समान था। उन पुरुष का साक्षात श्री हरि जानकर मैं, हे नाथ मेरी रक्षा करो कहते कहते बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। तो जब गोप कुमार उस द्वार पर खड़े थे, वैकुंठ के द्वार पर जब खड़े थे तो इधर उधर देख रहे थे तो अचानक उनके सामने एक दिव्य विमान पर बैठे हुए चतुर्भुज रूपधारी एक पुरुष वहाँ पर आते हुए दिखे। गोप कुमार को लगा कि शायद यही भगवान विष्णु स्वयं है, क्योंकि उनकी अंग कांति, उनका तेज, उनका जो वैभव था वो उसे विचलित, मतलब वो उसे
आकर्षित कर रहा था। तो उसे लगा कि शायद यही भगवान विष्णु है, और इस वजह से उन्हें भगवान विष्णु संबोध करके वे उन्होंने कहा, हे मेरे स्वामी, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से उनके सामने जाकर दंडवत प्रणाम करने लगे। तो जब उस पुरुष ने ये बात सुनी तो ऐसा सुनते ही उन्होंने दोनों कानों में उंगली डाल ली और संकेत द्वारा मुझे मना किया। तो वो जो व्यक्ति थे वो वास्तविक तौर पर भगवान विष्णु नहीं थे, लेकिन चतुर्भुज रूपधारी वो भगवान के ही पार्षद थे, जो विभिन्न विभूतियों से युक्त उस विमान में प्रवास कर रहे थे और वहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आए हुए थे। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि वैकुंठ में जितने भी पार्षदगण हैं, भगवान के जितने भी सेवकगण हैं, ये सब के सब चतुर्भुजधारी विष्णु रूपों में ही दिखाई देते हैं। उनके अंदर और भगवान के स्वरूप में अभिन्नता है, मतलब भगवान भी चतुर्भुज रूप में है और उनके पार्षदगण भी चतुर्भुज रूप में ही वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, इनके अलावा और भी लोग वहाँ पर रहते हैं जिनका वर्णन आगे आएगा। लेकिन कहने का आशय है कि हर एक जो पार्षद है वहाँ पर बहुत चतुर्भुज रूपों में, इस चतुर्भुज रूपधारी पार्षदों को सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। सारूप्य मुक्ति का अर्थ यह होता है कि भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त होना, उनके जैसा ही रूप सौंदर्य प्राप्त होना, इसे सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। और इसी कारण से गोप कुमार ने जब उस पार्षद को देखा तो उसे वो भगवान विष्णु के ही समान प्रतीत हुए थे। मैं दास हूँ, मैं दासों का दास हूँ, ऐसा कहते कहते उन्होंने पुरी के भीतर प्रवेश किया। इसके बाद उनसे भी महान वैभवशाली कोई एक पुरुष वहाँ आए। मैंने पहले की भांति अत्यंत गौरव के साथ स्तुति करते हुए उनको प्रणाम किया, किंतु उन्होंने भी दोनों कानों में अंगुली देकर मैं दासों का दास हूँ ऐसा कहकर स्नेहपूर्वक मुझे मना किया और पुरी में प्रवेश कर गए। तो ये जो व्यक्ति थे जिनको गोप कुमार गलती से भगवान विष्णु समझ बैठे, तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं उनके दासों का दास हूँ। उन्होंने अपने कानों में अंगुली डालकर गोप कुमार को मना कर दिया बोलने के लिए और स्वयं उस द्वार से पुरी में प्रवेश कर गए। उसके बाद कुछ देर बाद एक और व्यक्ति वहाँ पर आए और वो पहले व्यक्ति से भी अत्यंत वैभवशाली थे। तो गोप कुमार को फिर से भ्रम हो गया कि शायद यही भगवान विष्णु होंगे। तो जब वो भी व्यक्ति यहाँ उनके उस द्वार के पास आए तो गोप कुमार ने उन्हें विष्णु समझकर उन्हें भी प्रणाम किया, लेकिन उस व्यक्ति ने भी कहा कि नहीं, मैं दासों का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं और गोप कुमार को इस प्रकार की स्तुति करने से मना कर दिया। तो गोप कुमार कंफ्यूज थे कि फिर भगवान है कौन, क्योंकि हर कोई यहाँ पर तो भगवान के जैसे ही वैभवशाली दिखता है, तो यहाँ पर वास्तविक भगवान को कैसे पहचानूँ, ये गोप कुमार के सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। और उसी समय उन्होंने देखा कि कोई ऐसी चतुर्भुज वाला व्यक्ति अपने सपरिवार और कोई परिच्छद आदि सहित तथा कोई परिकर परिच्छद और वैभव को अपने में लीन कर अकिंचन की भांति ध्यान रस में मग्न होकर पुरी में प्रवेश कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्णन है कोई सपरिवार आ रहा था। सपरिवार मतलब अपनी पत्नी सहित स्वयं भी और अपने पत्नी के साथ वो उस पुरी में प्रवेश कर रहा था। कोई व्यक्ति परिच्छद आदि, मतलब परिच्छद का अर्थ होता है भगवान के सेवा में उपयुक्त होने वाली जो वस्तु है, जैसे चामर है, जल है या विजन है, ये अलग अलग प्रकार के जो भगवान को अर्पण किए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, मांगलिक पदार्थ, इन पदार्थों को लेकर ये सारे पार्षदगण उस द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे और गोप कुमार इन सब को देख रहे थे वहाँ पर। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अकिंचन की भांति अंदर प्रवेश कर रहे थे। अकिंचन का अर्थ है कि केवल भगवान के दर्शन हेतु वे अंदर प्रवेश कर रहे थे, बिना कुछ सामान हाथ में लिए हुए, मतलब अकेले ही कुछ लोग उस द्वार के अंदर जा रहे थे। तो ये गोप कुमार ने वहाँ पर देखा। तो ये सारे जो लोग थे ये सारूप्य मुक्ति प्राप्त, मतलब भगवान के जैसे ही रूप को प्राप्त व्यक्ति थे। लेकिन इन लोगों के अलावा और भी कुछ लोग थे। उन्हें देखा कि कोई जो लोग थे वो नर मूर्ति थे, कोई वानर मूर्ति थे, कोई देव मूर्ति, कोई दैत्य मूर्ति और कोई ऋषि मूर्ति धारण किए हुए थे।
तो केवल विष्णु चतुर्भुज रूपधारी विष्णु मूर्ति ही उनको नहीं दिख रहे थे, बल्कि इनके अलावा कोई नर मूर्ति मतलब मनुष्य के रूप में कुछ लोग थे वहाँ पर, कुछ लोग बंदरों के रूप में वानर मूर्ति के रूप में कुछ लोग थे, कोई देव मूर्ति मतलब देवता जैसे दिखने वाले कुछ लोग वहाँ पर आ रहे थे, कुछ लोग दैत्य मूर्ति मतलब राक्षस जैसे मतलब दैत्य जैसे दिखने वाले कुछ लोग भी वहाँ पर थे, और कुछ लोग तो ऋषि मूर्ति मतलब ऋषियों के जैसे दिखने वाले लोग थे। तो श्रील सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं कि ये सारे लोग जो वहाँ पर आ रहे थे ये वास्तविक भगवान विष्णु के ही भक्त थे, और इन सभी को वैकुंठ प्राप्ति हुई थी। जैसे दैत्य रूप में कुछ लोग आ रहे थे, इसका अर्थ ये हो जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज का जो स्वरूप है, और इस स्वरूप में जो उन्होंने भगवान नरसिंह देव की आराधना की थी, तो स्वाभाविक है कि जब वो वैकुंठ में जाएंगे वो अपने उसी स्वरूप में भगवान नरसिंह देव की आराधना करेंगे, तो उनका जो स्वरूप रहेगा वो दैत्य स्वरूप में रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी वैकुंठ धाम प्राप्त किया होगा। उसी प्रकार से कुछ लोग ऋषि मूर्ति थे। ऋषि मूर्ति का अर्थ होता है जैसे यदि कोई व्यक्ति भगवान कपिल मुनि की उपासना में करता है और उनकी उपासना करते करते वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, तो वे भी अपने उस ऋषि मूर्ति को लेकर ही भगवत धाम वैकुंठ में जाएंगे। तो कहने का आशय है कि भक्त अपने नैसर्गिक स्वभाव के अनुसार जिस जिस रूपों में उसकी आसक्ति है उसी के अनुसार रूप धारण करके वो वैकुंठ में प्रवेश करता है। तो इसी प्रकार से गोप कुमार भी, उसका भी भाव व्रजवासी के जैसा था, तो इस वजह से उसने भी अपने गोप कुमार के वेश को ही धारण करके रखा था। तो कहने का आशय है कि वैकुंठ में प्रवेश करने वाले जितने भी लोग होते हैं ये सबके सब अपने अपने भक्ति स्वभाव के अनुसार उस विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और उसी स्वरूप के द्वारा वो भगवान की आराधना में रत होते हैं। तो ये वर्णन यहाँ पर गोप कुमार देख रहे थे। वहाँ किसी में भी मात्सर्य आदि दोष नहीं है, अपितु उनमें सौहार्द, विनय और सम्मान आदि हजारों गुण वर्तमान है तथा ये गुण नित्य और सत्य है। तो ये सारे गुण गोप कुमार ने उनके अंदर देखे। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वैकुंठवासी प्रपंच में रहने वाले भोगों में अनुरुक्त विषयी लोगों के समान प्रतीत होते हैं, तथापि वे विषय नहीं हैं। समस्त विषय सुखों को त्यागने वाले मुक्तगण भी उनके श्री चरणों का अर्चन करते हैं। तो गोप कुमार जब इन वैकुंठवासियों को देख रहे थे तो कुछ लोग विमानों में प्रवास कर रहे थे, कुछ लोग अपने परिवार के साथ यथा अपनी पत्नी के साथ टहल रहे थे, तो कुछ लोग जो थे वो अलग अलग प्रकार के जो उपभोग्य वस्तु है उनका आस्वादन कर रहे थे। तो गोप कुमार को लगा कि ये इस प्रकार का बर्ताव तो प्रपंच जैसे दिखाई पड़ता है, तो ये जो प्रपंच वाला जो स्वभाव है ये वैकुंठ में भी उपस्थित है। तो उसे पता चल गया कि इस प्रकार का जो स्वभाव है ये विषयी लोगों से दिखता तो है, लेकिन क्योंकि ये वैकुंठ होने के नाते यहाँ पर किसी भी प्रकार का मात्सर्य तथा दोष या भौतिक दोष इस जगह पर उपस्थित नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे वैकुंठ वासियों की भी उपासना विषय भोग या विषय सुख को त्यागने वाले मुक्तगण भी ऐसे वैकुंठ वासियों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से यदि निष्किंचन लोग भी अगर वैकुंठ वासी की उपासना करते हैं तो ऐसे लोग किस प्रकार से विषय भोग में रत हो सकते हैं, ये कदापि शक्य नहीं है। इस वजह से गोप कुमार ने निर्धारित किया कि इनका जो बर्ताव है ये विषय भोगों से रत व्यक्ति के जैसा दिखता तो है, लेकिन इनका जो संपूर्ण आचरण जो है ये पूरी तरह से भगवत प्रेम से संबंधित है, और इसी कारण से ये सब भौतिक दोषों से मुक्त है। कभी कभी वह स्थान स्वर्ण रत्नमय रूप में प्रतीत होता है और कभी घनीभूत चंद्र ज्योत्सना के समान सफ़ेद चूने जैसा प्रतीत होता है। तो कभी कभी वो जो जगह है वैकुंठ का परिसर जो है वो कभी कभी सुवर्ण के समान पीले रंग का दिखाई पड़ता है, और कभी कभी चंद्र के समान एक सफ़ेद आभा वाला वो प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से वो जो जगह है वो आँखों को आनंद प्रदान करने वाला गोप कुमार ने देखा। महिमा सूचक वाक्य सुनकर किंचित मात्र बोधगम्य होने पर भी
व्यक्तिगत अनुभव के बिना वैकुंठ को भली भांति जाना नहीं जा सकता। अतः यथार्थतः वैकुंठ तत्व के संबंध में मेरे लिए इतना कहना ही संभव है। तो ये सब गोप कुमार उस मथुर ब्राह्मण को कह रहे थे। तो मथुरा ब्राह्मण को ये सब कहते हुए गोप कुमार ने कहा कि अपनी बुद्धि से या अपनी इंद्रियों से उस वैकुंठ धाम का उस वैकुंठ धाम को बता पाना या उसका वर्णन कर पाना ये कदापि शक्य नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तुलना हम वैकुंठ से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कुछ कुछ चीज़ों का वर्णन इस भौतिक उदाहरणों के द्वारा कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उस वैकुंठ से कदापि समानता नहीं रखती। और इस वजह से वे कह रहे हैं कि मैं इतना ही आपको उस वैकुंठ के बारे में कह सकता हूँ, और उसका वर्णन और कितना कर सकता हूँ करूँ मैं। तो इस प्रकार से वे अपनी असमर्थता प्रदर्शित कर रहे हैं गोप कुमार। इस प्रकार के महावैभव से युक्त श्री वैकुंठ नाथ के सेवकों के गमन और आगमन को लक्ष्य कर मैंने सोचा कि जिनके सेवक ऐसी महिमा से युक्त है, न जाने वे प्रभु कैसे हो गए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर गोप कुमार बता रहे हैं कि अगर पार्षदगण इतने सुंदर है, इतने वैभव से युक्त है, तो उनके स्वामी भगवान विष्णु, भगवान नारायण साक्षात कैसे वैभवशाली हो गए। तो केवल इस कल्पना मात्र से उनका चित्त जो है भाव विभोर हो रहा था, और उनके दर्शन की अभिलाषा से वे अत्यधिक आतुर हो रहे थे। और इतने में विष्णुदूतगण वहाँ पर आते हैं। इसी बीच मेरे संगी पार्षदगण आए और मुझे पुरी के भीतर ले गए। मैंने वहाँ प्रवेश कर जो कुछ देखा वह सब कुछ ही अद्भुत था। अनंत देव भी द्विपरार्ध काल तक उसे वर्णन करने में सक्षम नहीं हो गए। तो गोप कुमार बता रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने उस पुरी में प्रवेश कर कर देखा उसका वर्णन करना तो साक्षात अनंत देव, जो अपने हजारों मुखों के द्वारा गुणगान कर सकते हैं, वे भी ब्रह्मा के आयु में भी वर्णन नहीं कर सकते। इतना उस धाम का महिमा विशाल था। ऐसा कहकर गोप कुमार उस ब्राह्मण को बता रहे हैं कि वैकुंठ अवर्णनीय है, एक प्रकार से ऐसा बता रहे हो। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल अपने अपने अध्यक्षकों को मेरे संबंध में बतलाकर मुझे प्रवेश कराने लगे। तो जैसा किसी भी राज्य में प्रवेश करते हैं तो हर एक पॉइंट पे चेक पोस्ट होता है, तो उसी प्रकार से गोप कुमार जब उस वैकुंठ में प्रवेश करे तो अलग अलग द्वार पर द्वारपाल उपस्थित थे। और ये जो विष्णुदूतगण जो गोप कुमार को अंदर ले जा रहे थे, वे हर एक द्वारपाल को ये समझा रहे थे कि ये गोप कुमार भगवान के भक्त है और अभी अभी वैकुंठ में आए हैं भगवान के दर्शन हेतु। और इस प्रकार से कहकर वे द्वारपालों को गोप कुमार का इंट्रोडक्शन देते थे, परिचय कराते थे और फिर अंदर जाने की अनुमति मिलती थी। इसके बाद मेरे प्रति स्निग्ध उन वैकुंठ पार्षदों ने मुझे प्रभु के असाधारण लक्षणों के संबंध में बतलाया तथा प्रभु के स्तवादि की शिक्षा भी दी। तो ये वर्णन इसलिए आ रहा है क्योंकि जब गोप कुमार अलग अलग द्वारों पर आते थे और वहाँ के द्वारपालों को देखते थे तो उन द्वारपालों को ही भगवान विष्णु समझकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगते थे और उनको भगवान विष्णु के रूप में विष्णु कहकर संबोधन करते थे। तो ये देखकर वो जो द्वारपाल है वो भी भ्रमित होते कि ये कौन व्यक्ति है जो भगवान विष्णु को नहीं पहचानता और हमें भगवान विष्णु कह रहा है। तो एक प्रकार से गोप कुमार का जो विचलता था या भाव था वो देखकर इन विष्णुदूतों को उसके ऊपर दया आ गई और उन विष्णुदूतों ने कहा कि भगवान को वास्तविक कैसे देखा जाता है या उनका वास्तविक परिचय कैसा है। उन्होंने कहा भगवान विष्णु दिखते तो हमारे जैसे ही है, लेकिन उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान होती है, उनके गले में कौस्तुभ मणि होता है जो उनको हमसे भिन्न बनाता है। तो इस प्रकार से भगवान में और वैकुंठ पार्षदों में क्या भेद है ये समझा बुझाकर फिर गोप कुमार को समझ में आया कि ये सब वास्तविक भगवान के पार्षदगण है, साक्षात भगवान नहीं है। तो जब भी वे और आगे जाके अन्य द्वारों पर जाते थे
तो वो अगली बार वैसी गलती नहीं कर रहे थे। द्वारपालों ने एक प्रकार से गोप कुमार को वैकुंठ में किस प्रकार का शिष्टाचार होता है इसका भी ज्ञान प्रदर्शित किया। उस वैकुंठ में किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, कैसे हमारा आचरण होना चाहिए, इसके ऊपर भी उन विष्णुदूतों ने गोप कुमार को ट्रेनिंग दी थी। फिर मैंने महाचित्र विचित्र गृह द्वार और प्रदेशों को अति वेग से पार कर अंत में एक परम उत्तम अंतपुर में प्रवेश कर देखा कि वह भवन इतना उत्तम था कि अन्यान्य समस्त भवन मानो उस भवन की चरण सेवा कर रहे हो। वह करोड़ों सूर्य के समान उज्जवल था, करोड़ों चंद्रों के समान स्निग्ध कांति विस्तार कर मन और नेत्रों की वृत्ति का अपहरण कर रहा था। तो यहाँ पर अभी भगवान का जो वो ग्रह है जहाँ पर, या भगवान का महल जो है जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, उस महल को देखकर गोप कुमार अभी वर्णन कर रहे हैं कि वो जो उसका विस्तार जो है, उसका जो स्वरूप जो है वो इतना विलक्षण है कि गोप कुमार कह रहे हैं कि इसको शब्दों में वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गोप कुमार ने अब तक रास्ते में जितने भी अन्य भवन देखे, उन सभी भवनों की तुलना में भगवान का ये जो अंतरपुर भवन जो है वो सभी को मात कर रहा था, और इन सभी के सामने वो दिव्य स्तर पर शोभा प्राप्त कर रहा था। तो गोप कुमार इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। अतः मन और नेत्रों की वृत्ति को चुराने वाले उस विशेष महल का दर्शन करने पर और कुछ दर्शन करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो जब उन्होंने उस महल का दर्शन किया तो केवल उस महल का दर्शन करने के बाद किसी और चीज़ को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। उसे लगने लगा कि बस आँखों को यही संतुष्टि प्रदान करने वाला दृश्य है, और इस वजह से वो बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो इसके बाद फिर जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। उस महल के भीतर जाकर मैंने देखा कि कुछ दूरी पर श्रेष्ठ रत्नों से शोभायमान स्वर्णमय सिंहासन राज था, और उसके ऊपर कोमल और पूर्ण चंद्र के समान सुंदर समस्त उपधान मतलब बिछौने तकिए उपस्थित थे। नव यौवन के ईश्वर भगवान वैकुंठनाथ उन उपधानों पर अपना वाम अंग और कुहनी रखकर सुखपूर्वक विराजमान थे। तो जब गोप कुमार उस महल के भीतर मतलब भगवान के कक्ष में जब प्रवेश किए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भगवान जो है अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, उनके आजू बाजू उनके सारे पार्षदगण उपस्थित हैं, और साथ ही साथ वे उनके सिंहासन के ऊपर एक विशिष्ट रिलैक्स मुद्रा में मतलब एक प्रकार से आराम मुद्रा में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने सिंहासन पर रखे हुए तकिए पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसी पर लेटकर अपने विभिन्न पार्षदों के द्वारा सेवित हो रहे थे। तो ये दृश्य देखने के लिए बहुत सुंदर था। मैंने देखा कि नवीन मेघ की शोभा का हरण करने वाली सौंदर्य माधुर्यमय अंग कांति द्वारा वे रत्न जड़ित स्वर्ण विभूषण, माला, वस्त्र, अनुलेपन और सिंहासन आदि को विभूषित कर रहे थे। तो यहाँ पर गोप कुमार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि आमतौर पर जो लोग हैं वे आभूषणों के द्वारा तथा अलग अलग प्रकार के जो अलंकार होते हैं उनके द्वारा स्वयं को सुंदर बनाते हैं, लेकिन भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर था या भगवान का सौंदर्य इतना विलक्षण था कि उनकी सौंदर्यता के कारण ये सारे जो अन्य आभूषण वस्तु है वो विभूषित हो रहे थे। मतलब रत्न जड़ित स्वर्ण विभूषण, माला, वस्त्र, अनुलेपन और सिंहासन इत्यादि को भगवान ही विभूषित कर रहे थे। मतलब कहने का आशय है कि भगवान की सुंदरता इतनी विलक्षण थी कि उसके सामने अन्य जितने भी वस्तुएं हैं वो एक प्रकार से भगवान की सुंदरता के कारण और सुंदर लग रही थी। तो सिंहासन के सौंदर्य किस वजह से बढ़ रहा था? भगवान की उपस्थिति से बढ़ रहा था। उनके गले में जो रत्न जड़ित माला जो थी या उनके गले में जो हार था वो भी सुंदर इसलिए लग रहा था क्योंकि वो भगवान के गले में थी इसलिए। तो कहने का मतलब है कि भगवान की उपस्थिति से सारा सब चीज़ सौंदर्यमय हो जाता है, जबकि हम जैसे जीव जो होते हैं उन्हें बाह्य वस्तु की आवश्यकता पड़ती है सुंदर बनने के लिए, लेकिन भगवान का विरुद्ध होता है। तो ये सब दर्शन
गोप कुमार ने वहां पर किया। उनके विशाल वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि का आभरण था। शंख के समान कंठ में मोतियों का हार शोभा पा रहा था। उनका मुख चंद्र मंद मुस्कान रूप अमृत से परिपूर्ण था तथा अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों द्वारा वे भंगिमा पूर्वक अवलोकन कर रहे थे। तो बहुत सुंदर तरीके से गोप कुमार अपना वैकुंठ में भगवान वैकुंठनाथ का जो वर्णन है वो बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु का कैसे दिखते हैं हमें समझाओ, भगवान दिखते कैसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान इन आँखों से नहीं समझे जा सकते या वर्णित नहीं की जा सकते। लेकिन ये सारी बातें जो है वो गलत है, क्योंकि भक्त जो है जब भगवान का दर्शन करता है तो उनकी सुंदरता का, उनके उपस्थिति का इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि वास्तविक तौर पर हमें प्रत्यक्ष भगवान को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो वर्णन ही हमें भगवान का साक्षात दर्शन करा देता है। तो जब भी कभी हम इस प्रकार से भगवान के सुंदरता का वर्णन सुनते हैं शास्त्रों में खास तौर पर, तो हमें उस वर्णन के द्वारा ही भगवान का दर्शन साक्षात हो जाता है। तो इस वजह से यदि कोई व्यक्ति केवल भक्त के द्वारा भगवान का किया गया हुआ वर्णन भी अगर सुन ले तो उसे साक्षात भगवान का दर्शन करने का फल प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर गोप कुमार जो इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, केवल वो वर्णन सुनने मात्र से ही यदि हम इस बात को, इस वर्णन को गंभीरता से सुने और इसको अनुभव करने का प्रयत्न करें तो हमें भी साक्षात वैकुंठनाथ के दर्शन हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार के वर्णनों का महिमा है। उनकी बाई और उनके ही अनुरूप महालक्ष्मी विशेष सम्मान के सहित उन्हें तांबुल निवेदन कर रही थी तथा श्री भगवान भी उस उत्तम तांबुल को आदर सहित ग्रहण कर चर्वण कर रहे थे। तांबुल मतलब पान, या जो लोग पान खाते हैं उन्हें पता, उसे तांबुल कहते हैं या सुपारी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो सारी जो वस्तुएं हैं माता लक्ष्मी स्वयं अपने प्रभु वैकुंठनाथ श्री नारायण को प्रदान कर रही थी और भगवान भी उसे आदर सहित प्रेम पूर्वक स्वीकार कर रहे थे। तांबुल से रंगे हुए और बिंब फल के समान अधर की कांति के सम्मिश्रण से 2 गुना अधिक सुशोभित अपनी अमल दंत श्रेणी के प्रकाश द्वारा वे प्रभु उज्ज्वल हास्य रस का विस्तार कर रहे थे तथा परिहास युक्त वचनों द्वारा भक्तों के चित्त को हरण कर रहे थे। तो भगवान अपने पहले से भगवान के जो अधर है, होठ है, वे बिंब फल के समान सुंदर लाल रंग के हैं और उस पर से जब उन्होंने उस तांबुल को खाया तो उससे उनका जो मुख है और भी लालिमामय हो गया। तो मतलब डबल लाल रंग से सुशोभित हो गया। और जब भगवान अपने पार्षद के साथ सुंदर सुंदर प्रकार से हास परिहास कर रहे थे तो उनके जो दांत की कांति है वो थोड़ी सी गुलाबी वर्ण की दिख रही थी, जिसके कारण भगवान के दिव्य रूप का जो शोभा है वो और भी अधिक वर्धित हो रहा था। प्रिया धरणी देवी हाथ में पिगदानी लेकर कटाक्ष भंगिमा द्वारा बार बार उनका अर्चन कर रही थी। श्री भगवान के सुदर्शन, गदा आदि समस्त अस्त्र सुंदर मूर्तिमान रूप में अपने अपने चिन्ह मस्तक पर धारण कर प्रभु की सेवा कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्णन है कि केवल महालक्ष्मी देवी ही नहीं बल्कि धरणी देवी भी हाथ में वस्तुएं लेकर वहाँ पर भगवान की सेवा में उपस्थित थी, जिससे भगवान उन्हें सेवा का अवसर प्रदान कर पाए। साथ ही साथ भगवान के हाथों में जो उनके आयुध है, जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि जो आयुध है, तो यहाँ पे लिखा है सुदर्शन, गदा आदि समस्त अस्त्र सुंदर मूर्तिमान रूप में उपस्थित थे। मतलब वे अपने अपने सुंदर रूपों में, मूर्ति रूपों में या साकार रूपों में उपस्थित थे। तो ये भी वर्णन किया जा रहा है। प्रभु के समान रूप वाले सेवक प्रभु के चारों ओर स्थित होकर चामर, पंखा, पादुक आदि सुंदर सेवा के उपकरणों से सुशोभित हाथों द्वारा आदर सहित प्रभु की परिचर्या कर रहे थे। तो भगवान के आसपास सभी जो उनके पार्षद है वो अलग अलग प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर थे, उपस्थित थे। कोई हाथ से चामर ढुला रहा था, कोई विजन अर्पण कर रहा था, कोई हाथों में पादुका लेकर खड़े हुए था,
कोई हाथों में भगवान को भोग अर्पण करने के लिए कुछ नैवेद्य पदार्थ लेकर खड़े हुए थे। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में हर पार्षद उपस्थित थे और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे थे। शेष, सुपर्ण, विश्वक्सेन जैसे मुख्य पार्षद भक्तिवशतः सिर झुकाकर तथा दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु के सम्मुख खड़े होकर विचित्र वाक्यों द्वारा उनका स्तव कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वैकुंठ का ऐश्वर्य ऐसा है कि वहाँ पर भगवान के बड़े बड़े भक्तगण जो है वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर उन्हें नम्र निवेदन करते हुए अलग अलग प्रकार की स्तुति वाचन करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। तो ये सब गोप कुमार ने वहाँ पर देखा। तो एक प्रकार का गोप कुमार का जो दर्शन हुआ भगवान का, वो पूरी तरह से ऐश्वर्य संपन्न दर्शन था। वहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति बड़े चक्रवर्ती सम्राट को मिलने जाता है तो वहाँ पर कैसा दृश्य हो सकता है, वैसा दृश्य दिव्य जगत में भी उसे दिखाई पड़ा। उसने देखा कि भगवान सर्व ऐश्वर्य संपन्न, जहाँ पर ऐश्वर्य की चरम सीमा है, वो चरम सीमा को प्राप्त है भगवान वैकुंठनाथ, और उनके सामने उनके सारे जो पार्षदगण हैं वो भगवान की स्तुति में लगे हुए हैं। किंतु मैं प्रभु के दर्शन से प्राप्त आनंद के आवेश में पार्षदों द्वारा प्रदान की गई शिक्षा को भूलकर उच्च स्वर से बार बार हे गोपाल, हे मेरे जीवन कहते कहते प्रभु का आलिंगन करने के लिए धावित हुआ। तो यहाँ पर अभी गोप कुमार जो है वो बता रहे हैं कि जब मैंने भगवान का इतना सुंदर वैभव देखा, सुंदर ऐश्वर्य मैंने देखा, तो मैं जो विष्णुदूतों ने जो मुझे शिक्षा प्रदान की थी, किस प्रकार का आचरण करना है, भगवान का दर्शन करते समय हमें कैसा व्यवहार करना है, उन सब चीज़ों को वो भूल गए और भावावेश में आकर वे भगवान की तरफ दौड़ पड़े और दौड़ते हुए कह रहे थे कि हे गोपाल, हे कृष्ण, हे मेरे जीवन नाथ। इस प्रकार के वो बोलते बोलते वो भगवान की तरफ दौड़ पड़े। और जैसे ही वे दौड़ने लगे, उनके पीछे खड़े हुए जो उनके पार्षदगण थे, विष्णुदूतगण थे, उन्होंने हाथ पकड़ के गोप कुमार को भागने से रोका। मेरी ऐसी अवस्था देखकर मेरे पीछे खड़े हुए उन समझदार पार्षदों ने मुझे पकड़ कर रखा। तो गोप कुमार पूरी तरह से भावावेश में आ गए थे। भगवान का दर्शन करने के कारण वो भगवान को मिलने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पार्षदों ने उन्हें रोक लिया। मैं प्रेम में विवश होकर दीन भाव से उन्हें मिनती करने लगा और फिर मूर्छित होकर उनके आगे गिर पड़ा। लेकिन गोप कुमार इतने भावावेश में थे कि वो भगवान को मिलने के लिए आतुर हो रहे थे, लेकिन वो जो विष्णुदूत गण थे उन्होंने उनको पकड़ के रखा था। गोप कुमार ने उनको प्रार्थना भी की कि कृपया करके मुझे छोड़िए, मुझे जाने दो, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान का आलिंगन करना है, ये मेरे गोपाल है, ये मेरे कृष्ण है, मुझे उनसे मिलने दो। लेकिन उस स्थिति के अनुरूप पार्षदों ने उसे पकड़ के रखा, रोक के रखा, और इस भावावेश में होने के कारण गोप कुमार को जब उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करने नहीं दिया गया, तो गोप कुमार फिर वहाँ पर प्रेम भाव में उसका उद्रेक हुआ और उसकी वजह से वे मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़े। तो ये सब देखकर वहाँ के सभी जो उपस्थित लोग थे, सबको आश्चर्य हुआ कि ये कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार का बर्ताव वैकुंठ में कभी देखने को नहीं मिला था। क्योंकि हर कोई भक्त जो आते थे, हर कोई जो वैकुंठ में आया करता था भगवान के दर्शन के लिए, वो भगवान के ऐश्वर्य भाव को ही प्राप्त हुआ करता था। और इस वजह से गोप कुमार का ऐसा जो बर्ताव है, ये सबके लिए आश्चर्यकारक बर्ताव था। इसके बाद वे दयालु शिरोमणि प्रभु स्नेह सहित गंभीर और कोमल स्वर से बोले, वत्स स्वस्थ हो और शीघ्र ही मेरे निकट आओ। तो जब भगवान ने गोप कुमार की ऐसी अवस्था देखी, तो भगवान को गोप कुमार के ऊपर विशेष दया आई, और भक्त वत्सल होने के नाते भगवान ने अपने पार्षदों को निर्देश किया कि उसे आने दिया जाए। और भगवान ने भी गोप कुमार से कहा कि तुम्हारा चित्त स्थिर करो और जल्दी से मेरे निकट आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो एक प्रकार से उन्होंने गोप कुमार को अपने पास निकट बुलाकर उनकी सांत्वना की। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, स्वागत है, मेरा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है। मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए उत्कंठित था। तो जब भगवान ने गोप कुमार को अपने पास बुलाया, तो
तो भगवान स्वयं खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। और यहाँ पर लिखा है, 2 बार लिखा है स्वागत है, मतलब वेलकम वेलकम। जैसे कभी कोई बहुत ही उत्साह के साथ अपने प्रिय व्यक्ति का दर्शन करता है, प्रिय व्यक्ति को मिलता है बहुत दिनों के बाद, तो किस प्रकार से वो अत्यंत उत्साहित होकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार से भगवान भी गोप कुमार के स्वागत उत्सुक होने के कारण 2 बार बोलते हैं स्वागत है, और 2 बार कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है, आई एम सच अ ग्रेटली फॉर्चुनेट पर्सन, कि तुम यहाँ पर आए हो, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि तुम मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये भगवान 2 बार कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं इसका वर्णन आगे आएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु या भगवान वैकुंठनाथ गोप कुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। उसको वैकुंठ में आया हुआ देखकर भगवान बहुत आनंदित हुए और उसके स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए। भगवान भी भाव विभोर हो गए गोप कुमार को देखकर, ये यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। वे कहने लगे, हे सखे, तुमने बहुत जन्म बिता दिए, किंतु किसी प्रकार से भी तुमने मेरे प्रति थोड़ी सी उन्मुखता नहीं दिखाई। अभी गोप कुमार को भगवान ने हे सखे मतलब ओ माय डियर फ्रेंड, मेरे मित्र, मतलब भगवान ने गोप कुमार को मित्र के भाव में स्वीकार किया। ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, पार्षदगण खास तौर पर, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान ने इस गोप कुमार को, ये जो गोप बालक है, इसको अपना मित्र कैसे कहा। जैसे समझ लीजिए कि एक चक्रवर्ती सम्राट राजा होता है, यदि उसको मिलने के लिए कोई एक साधारण सा बालक आता है और वो चक्रवर्ती सम्राट उसे मेरे प्रिय मित्र कहकर अगर उसे संबोधित करे, तो स्वाभाविक है कि बाकी के जितने दरबार में जो लोग होते हैं उनको आश्चर्य लगेगा कि ये कौन व्यक्ति है जिसे भगवान या जिसे वो जो राजा है अपना प्रिय मित्र कह रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी जब गोप कुमार को सखा के रूप में स्वीकार किया या उच्चारण किया, तो सारे जो पार्षदगण थे वो गोप कुमार की तरफ देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और भगवान ने कहा कि तुमने बहुत जन्म बिता दिए, मतलब कि हे गोप कुमार, तुम बहुत दिनों बाद, मतलब तुमने बहुत समय पश्चात तुम वापस आए हो। तो अभी यहाँ पर जो वर्णन आने वाला है, खास तौर पर गोप कुमार का और भगवान विष्णु का जो चर्चा है, उनके बीच में जो संवाद होने वाला है, ये संवाद हमें दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों को वापस अपने धाम लाने के लिए कितने उत्सुक है। और इतना ही नहीं, भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीव जो इस भौतिक जगत में दुख भोग रहा है, वो कब भगवान के पास लौटेगा। तो इस भौतिक जगत में हमारा पतन जब होता है तो भगवान की क्या अवस्था होती है, और भगवान किस प्रकार से हम जैसे पतित जीवों को वापस अपने धाम लाने के लिए क्या क्या करते हैं, इसका वर्णन अभी आगे किया जाएगा। तो कृपया करके इस वर्णन को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें हमारे भगवान की असीम अनुकंपा या कृपा जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। अब इसी जन्म में ही तुम मेरे प्रति उन्मुख होगे, इस आशा से तुम्हारे प्रत्येक जन्म में ही मैं अज्ञ की भांति निरंतर नृत्य करता। तो वे कह रहे हैं कि तुमने अनेक अनेक जन्म लिए, लेकिन उन सब जन्मों में तुमने मेरे प्रति कभी भी आकर्षण नहीं दिखाया। तुम हमेशा मेरी भक्ति में तुम कभी भी मेरे भक्ति में नहीं लगे हो, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि कम से कम इस जन्म में तुम मेरे पास आओगे, इस जन्म में तुम मेरी भक्ति करोगे। ये सोचकर मैं हमेशा नृत्य करता था कि चलो अभी ये जन्म में ये जो मेरा भक्त है, ये मेरी उपासना करके मेरे धाम में वापस आने का प्रयत्न करेगा। और इस भाव से भगवान स्वयं अज्ञ की भांति, मतलब यहाँ पर अज्ञ क्यों लिखा है, क्योंकि भगवान भावावेश में आकर ये सोचते थे कि इस जन्म में ये मेरा जो नित्य भक्त है वो इस जन्म में तो भी मुझे स्वीकार करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं अज्ञ था, कि मैं नहीं जानता था कि मेरा जो ये जीव है या जो मेरा भक्त है, ये मुझे छोड़कर वापस जन्म लेने की इच्छा रखता है। तो इसलिए भगवान अपने आप को अज्ञ यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि देखो भ्राता, मुझ में किसी प्रकार का भी छल नहीं आया जिसके द्वारा मैं अपनी पूर्व आज्ञा रूप वेद मर्यादादि का उल्लंघन करूँ, तुम्हें यहाँ ले आता। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। यहाँ पर भगवान लिखते हैं
कहते हैं कि मुझे कभी भी छल नहीं आया। इसका अर्थ ये होता है कि भगवान चाहते थे कि उसके जो भक्त है, जो उसके जो अंश है, मतलब हम सारे जीव भगवान के अंश है, और बद्ध अंश होने के नाते हमारा इस भौतिक जगत में पतन हुआ था। तो पतन होने के नाते भगवान चाहते हैं कि उनके सारे जो अंश है, ये सारी जो जीवात्माएं हैं, वापस अपने धाम वैकुंठ में वापस आ जाए। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं हर बार यही सोचता हूँ कि कम से कम इस जन्म में ये जो मेरा जीव है, ये जो मेरा अंश है, ये वापस मेरे धाम पे लौटेगा, लेकिन वो वापस आने की इच्छा ही नहीं करता। और हर बार मैं इसी आशा में रहता हूँ कि कब वो मेरी तरफ मुड़ेगा और मैं कब उसे अपने धाम वापस ले जाऊँगा। लेकिन हर बार भगवान को निराश ही होना पड़ता था। तो वे भी कह रहे हैं कि गोप कुमार से कह रहे हैं कि तुमने इतने सारे जन्म बिता दिए, लेकिन कभी भी तुमने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा, और मैं यही सोचता था कि कम से कम इस जन्म में तुम वापस मेरी तरफ आने की इच्छा करोगे, लेकिन तुमने मुझे कभी भी उस प्रकार से मेरी तरफ आने की इच्छा नहीं की। और मैं ये भी सोचता था कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ जो वेदवाणी है, ये जो सारे नियम जो है, ये नियम मैंने ही बनाए हैं, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति जो है ये विशिष्ट नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे प्रगति कर कर भगवत धाम आ सकता है। ये नियम मैंने ही बनाए हैं, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मैं छल करके तुम्हें शॉर्टकट के मार्ग से ले जाना चाहता था, लेकिन वो छल करने का भी तुमने मुझे मौका नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब उनसे किसी ने पूछा कि हम जैसे बद्ध जीव कैसे भगवत धाम जा सकते हैं, जब शास्त्र में इतने सारे नियमों का हम वर्णन सुनते हैं, ये सोचकर हमारा मन जो है वो दुविधा में फंस जाता है कि क्या हम इतने सारे नियमों का पालन कर पाएंगे, क्या हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, बस तुम 16 माला जप करो और 4 नियमों का पालन करो, और भगवान के और मेरे और इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन में समर्पित होकर सेवा करो। तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि तुम्हें बैक डोर से मैं लेकर अंदर चला जाऊँगा। मतलब कभी कभी बड़ी पहचान होती है, जैसे हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि जब कोई बड़े व्यक्ति के साथ पहचान होती है तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ दिया जाता है और बैक डोर से लेके जाया जाता है अंदर। तो इसी प्रकार से भगवान भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो वेदों में लिखे हुए जितने भी नियम हैं, आमतौर पर हर एक जीव को उन नियमों को पार करके ही भगवत धाम जाना होता है। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक चांस ढूंढ रहा था जिसके द्वारा मैं इन सब नियमों को तोड़ने का छल कर सकूं, लेकिन तुमने मुझे कभी भी ऐसी संधि प्रदान नहीं की जिसके द्वारा मैं तुम्हें छल पूर्वक अपने धाम ले जा सकता हूँ। इसके लिए उदाहरण आता है, अजामिल का उदाहरण हम दे सकते हैं। अजामिल ने भी अनेक सारे पाप किए थे, लेकिन भगवान ने जब देखा कि मृत्यु के समय पर इसने अनायास ही नारायण का नाम लिया, अभी नारायण का नाम उसने केवल उच्चारण मतलब भगवान को उद्देश्य करके नहीं लिया था, अपने पुत्र को उद्देश्य करके लिया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो वेदवाणी जो है उसके द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान का स्मरण करना होता है। लेकिन अजामिल ने भगवान का स्मरण किया ही नहीं मृत्यु के समय पर। भगवत गीता में भी लिखा है, यम यम वापि स्मरण भावम या अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान स्वयं शास्त्रों में बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन अजामिल के केस में उसने भगवान का स्मरण नहीं किया था, उसने केवल नारायण का नाम उच्चारण किया था, और वो भी अपने पुत्र का स्मरण करते हुए। तो भगवान ने केवल वो देखा कि चलो इस बहाने मैं वेदों को छल पूर्वक नियमों को तोड़ देता हूँ, और नियमों को तोड़कर मैं इस अजामिल को अपने धाम वापस लेकर आता हूँ। तो भगवान जो है उन्होंने नियम तो बनाए हैं, लेकिन अपने प्रिय भक्तों के प्रति या अपने जीवों के प्रति वे चाहते हैं कि एक चांस कहीं ये जीव मुझे दे दे जिसके द्वारा मैं सारे नियमों को तोड़कर इसे अपने साथ अपने धाम लेकर आ जाऊं। लेकिन ये भगवान कह रहे कि तुमने मुझे ऐसा चांस कभी दिया ही नहीं इतने जन्मों में कि जिसके द्वारा मैं सभी वेद उक्ति नियमों को छल पूर्वक तोड़कर तुम्हें अपने साथ भगवत धाम ले आऊं। तो भगवान यही कह रहे हैं हमें समझने के लिए कि भगवान केवल एक चांस ढूंढना चाहते कि जिसके द्वारा वे हम सभी जीवों को
कुछ ऐसा करे जिसके द्वारा भगवान ये कह सके कि देखो इसने ये किया था इसलिए क्वालिफाइड है भगवत धाम आने के लिए, ऐसा भगवान कह सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा कार्य करना है जिसके द्वारा हम भगवान को ये संधि प्रदान कर पाए। और भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं ऐसे संधि ढूंढने के लिए। कभी कभी हो सकता है कि हमें ज्ञात न हो कि वो अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, लेकिन भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं कि एज सुन एज हम वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, किसी भी कारण से क्यों ना हो, भगवत धाम तुरंत हमें भगवत धाम ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये भगवान का विशेष कृपा हम सब जीवों पर है। फिर वे आगे कहते हैं, हे वत्स, मेरे प्रति तुम्हारी ऐसी उपेक्षा देखकर मैं व्याकुल हो गया और तुम्हारे प्रति कृपा परवश होकर मैंने अपने द्वारा बनाई हुई अनादि धर्म मर्यादा का उल्लंघन कर अपने प्रिय स्थान श्री गोवर्धन में तुम्हारा जन्म करवाया तथा मैं स्वयं जयंत नाम से तुम्हारे गुरु रूप में अवतीर्ण हुआ। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि इतने सारे जन्म लेने के बावजूद भी, इतने बार जन्म होने के बावजूद भी जब तुम मेरी तरफ नहीं आ रहे थे तो मुझे ही व्याकुलता हो रही थी कि मैं ही सोच रहा था कि कब ये लौटेगा मेरी तरफ, कब ये मेरे धाम में वापस आने की इच्छा करेगा, लेकिन एक बार भी तुमने मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। तो इसलिए मैंने ही छल पूर्वक सभी वेद नियमों को तोड़कर मैंने तुम्हारा जो जन्म है मेरे प्रिय धाम श्री वृंदावन में गोवर्धन के नज़दीक करवाया, जिसके द्वारा तुम्हें वो संधि प्राप्त हो जिससे तुम मेरे पास आ सको। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे गुरु के रूप में, जयंत के रूप में प्रकट हुआ, जिससे तुम्हें जिसके वजह से तुम्हें भगवत धाम आने के लिए सरलता से मार्ग मिल सके। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर हमारे लिए जो आवश्यक चीज़ें समझना वो ये है कि जब कभी कोई जीव भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता या भगवान की भक्ति करने में रुचि नहीं रखता, भगवान उसके जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जिसके द्वारा वो जीव जो है भगवान की तरफ आकर्षित हो जाए। कभी कभी भगवान ऐसे भक्त के जीवन में भक्तों का प्रादुर्भाव कराते हैं, कभी कभी ऐसे भक्तों के संगति में उसे प्रदान करते हैं, भक्त की संगति प्रदान करते हैं जिसके वजह से वो जीव जो है भगवान की भक्ति में लग जाता है। या कभी कभी भगवान उस व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाई डालते हैं कि परेशानवश होकर वो भगवान की तरफ मुड़ जाता है। तो ये सारी जो क्रिया है ये भगवान की असीम कृपा है जिसके द्वारा वे हमें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं, और यही भगवान का हम पर विशेष अनुग्रह भी है जो हमें समझना होगा। फिर वे कहते हैं, अब तुमने मेरी दीर्घकालीन आशा को परिपूर्ण किया है, अतः यहाँ पर स्थिर भाव से रहकर मेरे और अपने सुख को पुष्ट करो। और भगवान कहते हैं कि फाइनली अब तुम यहाँ पर आ गए हो, अभी तुम यहीं पर सुखपूर्वक रहो और तुम स्वयं भी आनंदित रहो और मुझे भी अपने संग से आनंद प्रदान करो। ऐसा कहकर भगवान उस गोप कुमार को आलिंगन करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। उसको भगवान के द्वारा इस प्रकार से स्वागत किए जाने पर अन्य सभी पार्षदगण बहुत प्रसन्न होते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये जो गोप कुमार है ये हमारे ही सहचर है और वे भी उसे अपने साथ सेवा में नियुक्त कर लेते हैं। तो भगवान की विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग सेवाएं हैं उस सेवा में गोप कुमार भी नियुक्त हो जाता है। गोप कुमार को सबसे पहली जो सेवा प्रदान की गई वो थी भगवान की प्रसन्नता के लिए बांसुरी बजाने की सेवा। तो जब गोप कुमार वैकुंठ में उपस्थित हुए तो उनके पास वृंदावन से लाई हुई जो बांसुरी है वो भी उसके पास साथ थी। तो जब भगवान के लिए अलग अलग जब सेवा करने वाले भक्त लोग आते हैं तो उसमें कुछ अन्य भी लोग थे जो भगवान के लिए बांसुरी बजाने वाले थे। तो उन लोगों ने गोप कुमार को विनती की या फिर उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें कहा कि तुम भी अच्छी बांसुरी बजाते हो तो चलो तुम भी हमारे साथ भगवान की सेवा में लगो बांसुरी बजाने की। तो गोप कुमार ने भी अपनी बांसुरी का उपयोग करके भगवान को प्रसन्न किया वहाँ पर। फिर उसके पश्चात माता लक्ष्मी ने सबको कहा कि अभी आप महल के बाहर चले जाओ क्योंकि अभी भगवान के अन्न मतलब भोग लेने का समय हो चुका है। तो गोप कुमार की इच्छा नहीं हो रही थी कि उस महल के बाहर जाए,
लेकिन माता लक्ष्मी की आज्ञा से अन्य पार्षदों ने गोप कुमार को जबरदस्ती उस महल के बाहर निकाला और गोप कुमार भी दुखित होकर उस महल के बाहर जाते हैं। और लेकिन अन्य पार्षद उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द ही भगवान का भोग समाप्त करने के पश्चात हम तुम्हें वापस उनकी सेवा में लगाएंगे। और फिर तत्पश्चात सेवा के साथ ही साथ मुझे प्रभु की कृपा से चामर विजन रूप उनके समीप की सेवा भी प्राप्त हुई। इन सेवाओं के कारण मैं अपने प्रति होने वाले प्रभु की दृष्टिपात से उत्पन्न प्रचुर आनंद में डूब जाता। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि गोप कुमार जो है वो भगवान के उनको भगवान की प्रत्यक्ष निकटतम सेवा प्राप्त हुई, मतलब समीप रहकर उनको चामर इत्यादि घुमाने की सेवा गोप कुमार को प्राप्त हुई और इस वजह से उसे हमेशा भगवान का क्लोज दर्शन होता था और भगवान भी उसकी तरफ दृष्टिक्षेप करके उसे प्रसन्न करते थे। इस प्रकार से गोप कुमार अत्यंत आनंदित था, वो बहुत प्रसन्न रहता था कि भगवान का साक्षात सामीप्य उनको प्राप्त हो रहा है। वैकुंठ में वास करते हुए किसी किसी समय पूर्व अभ्यासवशतः मैं हे कृष्ण हे गोपाल संबोधन कर विविध प्रकार से अनुकीर्तन करता। तो बहुत दिनों तक ऐसे कुछ काल बीत गया। भगवान की सेवा में नित्य अनुरक्त रहने के कारण गोप कुमार हमेशा आनंद के साथ वहाँ पर रह रहा था वैकुंठ में। तो कई बार जब वो भगवान की सेवा में नहीं रहता या फिर किसी कारणवश अन्य भक्तगण भगवान की सेवा करते रहते, तो गोप कुमार पूर्व अभ्यासवश, मतलब जब वो पृथ्वी पर संकीर्तन किया करते थे, तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करते समय वो वृंदावन में जिस प्रकार से भगवान के नाम का कीर्तन किया करता था, अभी वैकुंठ में आने के बाद उसी प्रकार से वो भी कीर्तन करने लगा। तो वो कहता था हे कृष्ण हे गोपाल, ऐसे कहते कहते वो व्रज भाव में चले जाता था और व्रज भाव में जाकर वो भगवान के नामों का उच्चारण करता था। तो इस प्रकार के नामों का उच्चारण सुनकर वैकुंठवासी अचंभित हो जाते थे। प्रभु की महान महिमा को प्रदर्शन करने वाली उनकी गोकुल चरित्रावली को परम स्तोत्र के रूप में साक्षात गान करता। मेरा गान सुनकर वैकुंठवासी हंसते हंसते बाहर आ जाते तथा स्नेह द्वारा द्रवीभूत हृदय से मुझे स्पष्ट रूप में उपदेश देते। तो जब कभी गोप कुमार भगवान वैकुंठनाथ, मतलब साक्षात भगवान श्री नारायण को गोपाल करके बुलाते, वे कभी कभी गोविंद करके बुलाते, तो सारे के जो अन्य जो वैकुंठवासी पार्षदगण हैं वो हंसने लग जाते थे, ये सोच के कि अरे ये बालक कैसा बालक है, इसे ये भी नहीं पता कि ये साक्षात भगवान नारायण है। नारायण होने के बावजूद भी ये व्यक्ति भगवान विष्णु को एक गोपाल के रूप में बुला रहा है, एक गाय चराने वाले के रूप में बुला रहा है, उनका उस प्रकार से स्तुति कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि विविध प्रकार से वो प्रभु गोकुल की चरित्रावली का गुणगान करता था, मतलब व्रज में भगवान ने जो लीलाएं की है उस लीला के द्वारा वो भगवान विष्णु के सामने उनका गुणगान करता था। तो ये सारी जो कार्य है ये वृंदावन के कार्य है, लेकिन ये वृंदावन के कार्य जब गोप कुमार ने वैकुंठ में गाना प्रारंभ किया तो वैकुंठ के वासी जो लोग हैं वो थोड़े से अचंभित हो गए और गोप कुमार के ऊपर हंसने लगे। और कुछ वैकुंठवासियों ने तो यहाँ तक कि गोप कुमार को समझाने का प्रयत्न किया कि अरे इस प्रकार से भगवान का गुणगान नहीं करना चाहिए। भगवान यहाँ पर वैकुंठाधीश है, यहाँ पर उनकी स्तुति परमेश्वर के रूप में करनी चाहिए, ना कि व्रज के गोपाल के रूप में करनी चाहिए। इस प्रकार से वो गोप कुमार को समझाने लगे। श्री वैकुंठवासियों ने मुझे कहा, श्री ईश्वरों के भी ईश्वर इन प्रभु को तुम हे कृष्ण हे गोपाल कहकर संबोधन मत करो तथा न ही इस प्रकार इनकी महिमा गान करो। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, कुछ वैकुंठवासियों ने कहा कि उन्हें हे कृष्ण हे गोपाल करके मत बुलाओ, वे ईश्वरों के भी ईश्वर है, उन्हें ऐश्वर्य भाव में उनकी स्तुति करनी चाहिए। इनका अनंत प्रकार का अद्भुत महात्म्य है। दुष्टों के संहार और शिष्टों के पालन के लिए ही ये प्रभु माया द्वारा गोप वेश धारण करते हैं।
तो कुछ वैकुंठवासी ने गोप कुमार को समझाने का प्रयत्न किया कि ये बात सच है कि भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं और वे कभी कृष्ण के रूप में, कभी गोपाल के रूप में या अन्य प्रकार की ऐसी लीलाएं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनकी स्तुति उस विशिष्ट रूप में ही करनी चाहिए। उन्होंने गोप बालक के रूप में अगर कुछ कार्य किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान की स्तुति उसी प्रकार से करनी चाहिए। हमें भगवान की स्तुति भगवान के रूप में करनी चाहिए, ऐसा वो वैकुंठवासीगण कह रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि ये सब सत्य नहीं है। तो श्रील सनातन गोस्वामी इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि किस प्रकार से कुछ वैकुंठवासी जो है वो भगवान के संबंध ऐश्वर्य से परिचित नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे वैकुंठवासियों का वर्णन सुन रहे हैं जो भगवान के केवल ऐश्वर्य भाव को ही समझते हैं, भगवान के लीला भाव को नहीं समझते। तो वो हमें समझने का यहाँ पे प्रयास करना है। तो कुछ वैकुंठवासियों ने गोप कुमार को इस प्रकार की स्तुति गान करने से मना किया। तो जब इस प्रकार से ये कुछ लोग बोल रहे थे तो दूसरे कुछ विष्णुदूतगण थे, वो कहने लगे भक्तगण प्रभु की कपट लीला का वर्णन भक्तगण प्रभु की कपट लीला के वर्णन का विशेष आदर नहीं करते। यद्यपि भक्ति के आरंभ काल में इस प्रकार का महिमा गान उचित होता है, किंतु इसके द्वारा प्रभु का यथार्थ गुणगान नहीं होता है। अर्थात गोकुल चरित्र के संकीर्तन से इन श्री वैकुंठेश्वर की स्तुति नहीं होती है। तो जो वैकुंठवासीगण थे उनका ये मानना था, मतलब सभी वैकुंठवासियों का नहीं, लेकिन कुछ वैकुंठवासियों का ये मानना था कि भगवान वैकुंठनाथ का जो स्तुति गान जो है वो परम ईश्वर की भांति या ईश्वरों के ईश्वर के रूप में या ऐश्वर्य भाव में उनका स्तुति गान होना चाहिए। ये क्या गोप कुमार के ये गैयों को चराने के रूप में उनका स्तुति कर रहे हो। तो कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लगी, उन्हें लगा कि भगवान का इस प्रकार का स्तुति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान की दुय्यम लीला है, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए उनको ये पसंद नहीं आया। तो कुछ लोगों ने कहा, उन वैकुंठवासियों में से किसी ने कहा कि परमेश्वर की दुर्बोध लीलाओं में गोपालन आदि लीला भी प्रभु की ही है, अतः उसका कीर्तन करने में कोई दोष नहीं है। तो सभी वैकुंठवासी का एक ही मत नहीं था। कुछ वैकुंठवासीगण कह रहे थे कि भगवान का इस प्रकार से गुणगान नहीं होना चाहिए। दूसरे वैकुंठवासी कह रहे थे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान हर एक रूप में प्रकट होते हैं, तो भगवान की सभी लीलाएं समान रूप में ही होती है। तो यदि कोई भगवान का गोपाल के रूप में स्तुति करे या श्री राम के रूप में स्तुति करे या भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में स्तुति करे, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ वैकुंठवासी कह रहे थे। फिर उनमें से जो श्रेष्ठ सेवक थे, मतलब जो मैच्योर वैकुंठवासी थे, जिनको भगवान की सेवा का संपूर्ण ज्ञान था, वे कहने लगे, उन्होंने इस विवाद से अप्रसन्न होकर सबको रोककर कहा, तुम सब अज्ञानी की भांति ऐसी असंगत बातें क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतने वत्सल है कि उनके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का संकीर्तन करना महान गुण ही है, और उसके श्रवण से हमारे श्री प्रभु भी परम संतुष्ट होते हैं। तो जब वैकुंठवासियों के दो ग्रुप बन गए, पहला ग्रुप, एक ग्रुप कहने लगा कि इस प्रकार की भगवान की स्तुति ईश्वर भाव में करनी चाहिए। दूसरा ग्रुप कहने लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, भगवान के हर एक अवतार में भगवान जब प्रकट होते हैं तो उस अवतार की स्तुति करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जब इन दोनों गुटों में वाद होने लगा, तो तीसरा एक ग्रुप जो था, जो मैच्योर डिवोटी वाला ग्रुप था, उन्होंने कह दिया कि अरे तुम इस प्रकार का क्यों विवाद कर रहे हो, यह अज्ञान का लक्षण है। वास्तविक तौर पर अपने भगवान के किसी भी लीला अवतार का, भगवान की किसी भी अवतार का गुणगान करने से भगवान को प्रसन्नता ही होती है। तो चाहे वो लीला गोपाल की लीला हो या चाहे वो लक्ष्मी नारायण की लीला हो, भगवान को दोनों ही लीला उतनी ही प्रिय है। वे अपने भक्त के द्वारा की हुई स्तुति गान को स्वीकार करते हैं। वे ये नहीं सोचते कि वो किस प्रकार की स्तुति कर रहा है, बस भगवान अपनी भक्त द्वारा प्रेम से की गई स्तुति को ही स्वीकार करते हैं। तो इस वजह से हम देख पाते कि
वैकुंठ में भी कभी कभी इस भाव का भेद दिखाई पड़ता है। इसके उत्तर में सनातन गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, इस प्रकार भाव में भेद के अनुसार वैकुंठ वासियों का 3 प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित हुआ है। पहला, प्रथम वह जो व्रज की लीला को वैकुंठ भाव के योग्य नहीं मानते। तो ये पहला कैटेगरी था जिन्होंने गोप कुमार को रोका कि तुम व्रज की लीला को वैकुंठ में मत गाओ, क्योंकि ये यहाँ के भाव के अनुसार सही नहीं है। दूसरे, वह जो इस विषय में थोड़े उदार है, मतलब दे आर लिटिल बिट मैच्योर। वो कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, व्रज की लीला कह रहे हो या परमेश्वर ईश्वर स्तुति कर रहे हो, दोनों भगवान की ही लीला है, तो किसी भी प्रकार की स्तुति से क्या आपत्ति होनी चाहिए। और तीसरे प्रकार के वैकुंठवासी भगवान की किसी प्रकार की लीला में भेद स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे वैकुंठवासी है जो भगवान की सभी लीला को स्वीकार करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं करते। वे भगवान की सभी लीलाओं को उतना ही आदर करते हैं और उतना ही सम्मान भी करते हैं। वैकुंठवासियों के व्यवहार में इस प्रकार के भेद का कारण है अपने चिर अभ्यासवशतः किसी विशेष अंग के पालन से प्राप्त भक्ति वृत्ति। जैसे ज्ञान का अनुशीलन अथवा भगवान की विचित्र लीला के अनुसार व्यवहार में विचित्रता होती है। तथापि वैकुंठवासियों के ऐसे व्यवहार में किसी प्रकार का दोष नहीं होता, क्योंकि पहले ही कहा गया है कि भगवत भक्ति मात्र से ही वैकुंठ प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी स्पष्ट तौर पे हमको समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में भगवान के भक्त अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कुछ लोग भगवान श्री रामचंद्र की उपासना करके वैकुंठ को आते हैं, कुछ लोग भगवान कपिल मुनि की उपासना करके वैकुंठ में आते हैं, कुछ लोग भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके वैकुंठ में आते हैं। तो अलग अलग भगवान के जो भक्त होते हैं वो विशिष्ट अवतार के अनुरूप अपने भगवान की आराधना करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान अपने अलग अलग अवतारों में विशिष्ट भाव के साथ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे कपिल मुनि का जो उदाहरण है, लेट से कपिल मुनि है और साथ ही साथ उदाहरण के लिए श्री रामचंद्र है, दोनों भगवान के ही अवतार है, भगवान ही है दोनों के दोनों। लेकिन उनके जो भक्त है उनके भक्त में भाव भिन्नता है। मतलब कपिल मुनि के जो भक्त रहेंगे वे भगवान की ज्ञान भावना में उनकी उपासना करते होंगे, उनको प्रसन्न करते होंगे, जबकि श्री रामचंद्र के जो भक्त हैं वे उनकी सेवा के द्वारा उनके मधुर मित्रवत या साख्य रूप में या दास्य भाव में उनकी सेवा करेंगे। तो जब ये दोनों भक्त एक साथ एक जगह पर विद्यमान हो गए तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर थोड़ा सा भाव भेद अवश्य होगा, क्योंकि कपिल मुनि के जो सेवक रहेंगे वो श्री रामचंद्र के सेवकों के भाव को स्वीकार नहीं करेंगे, और श्री रामचंद्र के जो सेवक है वो कपिल मुनि के भक्तों के भाव ने स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का भाव भेद होने के नाते वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अंतर अवश्य रहेगा। लेकिन फिर भी हमें समझना है कि ये जो भेद है ये भौतिक भेद के तुलना में पूरी तरह से भिन्न है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में कई बार भेद के कारण जो है मत्सर्य निर्माण होता है, ईर्ष्या निर्माण होती है, और इस वजह से हम और भौतिक जगत में फंसते जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में यही भाव भेद हमेशा रहता है, लेकिन इस भाव भेद के कारण वहाँ पर ईर्ष्या मात्सर्य उत्पन्न नहीं होता, बल्कि इस भाव भेद के कारण वहाँ पर भगवान की विभिन्न लीलाएं जो है उसको आनंदवर्धन करती है। तो ये हमें आगे चल के समझ में आएगा जब गोप कुमार नारद मुनि से कुछ प्रश्न पूछेंगे। नारद मुनि के साथ जब गोप कुमार की भेंट होती है वैकुंठ में, तो नारद मुनि इन सब तत्वों का वर्णन करने वाले हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पर कि भगवान के भक्तों में भी विचार प्रणाली के द्वारा कुछ भाव में भेद उत्पन्न होता है, और यही भेद जो है ये हमें आगे का रहस्यमय प्रवास गोप कुमार का समझाने वाली है। तो अभी आज हम यहीं पर रुकते हैं। गोप कुमार के इस प्रसंग में हमने बहुत कुछ तत्व सुना। महत्वपूर्ण तत्व ये सुना कि भगवान कितने उत्सुक है अपने जीवों को वापस भगवत धाम लाने के लिए, और हर एक भक्त जो है वो जब भगवत धाम जाता है तो अपने अपने भाव के अनुसार भगवान उसकी भक्ति को भी स्वीकार करते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय आज हमने सुने, तो आज हम यहीं रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
श्री बृहद भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल सनातन गोस्वामी पाद